हेलो बेटा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं नेक्स्ट आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,3,4 इन द प्लेन हुज इक्वेशन इज 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चे, तो हमने इस पॉइंट की इस प्लेन के अंदर जो इमेज है वो इमेज हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जो प्लेन है वो एक मिरर की तरह बेटा एक्ट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर इस सिचुएशन को हम ड्रामेटिकली एक्सप्रेस करें तो सपोज कर लो कि ये हमारे पास जैसे एक प्लेन है। ठीक है, ओके। अभी इसके सामने यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है। इस पॉइंट का हमने इस प्लेन के अंदर इमेज निकालना है। ठीक है, अभी देखो बेटा, पॉइंट का इमेज जो होएगा वो एक पॉइंट ही होएगा। हमने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, तो अभी मान लेते हैं कि जो इस पॉइंट का इमेज है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। ठीक है, ये हमारा गिवन पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1,3,4। इस पॉइंट का इस प्लेन के अंदर जो इमेज बनता है उस इमेज के कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। ठीक है बच्चे, तो अल्फ़ा, बीटा, गामा की वैल्यू हमने निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो अभी कैसे करना है, तो मान लो कि इस पॉइंट का नाम ए है और इस पॉइंट का नाम बी है। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे, बी के बारे में बताएंगे एग्जामिनर को। तो यहाँ पे लिखते हैं, लेट बी हैविंग कोऑर्डिनेट्स अल्फ़ा कॉमा बीटा गामा गामा बी द इमेज of point A having coordinates 1,3,4 in the given plane। ठीक है, ओके। तो अभी ऐसा है, सबसे पहले मैंने क्या करना है, ये वाला जो मेरे पास ए बी लाइन सेगमेंट है ना बेटा, मैंने इस लाइन सेगमेंट के जो डायरेक्शन रेशियोज़ हैं वो मैंने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए बेटा मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। नाउ डायरेक्शन रेशियोज़ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी वो मेरे पास आएंगे अल्फ़ा -1, बीटा -3, गामा -4। ठीक है बच्चे, तो ये मेरे पास जो ए बी लाइन सेगमेंट है ये उसके डायरेक्शन रेशियोज़ मेरे पास आ गए। अभी देखो बेटा, हर प्लेन की नॉर्मल होती है। ठीक है, अच्छा एक बात और है, ये वाला जो ए बी लाइन सेगमेंट होएगा ये प्लेन को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, और ये प्लेन की सरफेस के बिल्कुल क्या होएगा, ए बी लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर होएगा। अभी देखो बेटा, हर प्लेन की नॉर्मल होती है तो इस प्लेन की भी नॉर्मल होएगी। तो मान लो ये वाली जो है, ये लाइन अभी मैंने जो ड्रॉ की है ये हमारे प्लेन की क्या है, ये हमारे प्लेन की नॉर्मल है। ठीक है, अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि जो प्लेन की नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियोज़ क्या आप निकाल सकते हो, तो बेटा आप बिल्कुल निकाल सकते हो क्योंकि आपके पास प्लेन की इक्वेशन है। ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन वो हमारे पास है 2x माइनस 1y प्लस 1z प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास जो इक्वेशन है ये एक प्लेन की इक्वेशन है जर्नल फॉर्म में। तो अभी जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज़ होंगे वो आएंगे मेरे पास, नॉर्मल डायरेक्शन रेशियोज़ उसके आएंगे 2, -1 एंड 1। ठीक है, अभी दोनों की दोनों जो लाइंस हैं वो आपस में क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, तो अभी मैंने लिखना है, सिंस नॉर्मल ऑफ द प्लेन एंड line segment AB both are parallel to each other, therefore क्या आएगा बेटा,
जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो आपको मालूम है कि उनके डायरेक्शन रेशोज़ के इन बिटवीन कौन सा रिलेशन होल्ड करता है, A1/A2, B1/B2, C1/C2, तीनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अभी ये मेरे पास है A1 B1 C1, ये मेरे पास है A2 B2 C2। तो अभी जो कंडीशन है उसके अंदर वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करते हैं, तो यहाँ से मेरे पास आएगा α-1/2 इज़ इक्वल्स टू β-3/-1 इक्वल्स टू γ-4/1 इक्वल्स टू, इसको के इक्वल हम सब्सिट्यूट करते हैं। तो यहाँ से बेटा मेरे को जो अल्फ़ा की वैल्यू मिलेगी इन टर्म ऑफ के, वो मिलेगी 2k+1, बीटा की वैल्यू मिलेगी -k+3, गामा की वैल्यू मिलेगी k+4। ठीक है, तो ये मेरे पास अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू आ गई इन टर्म ऑफ के। ओके, अभी देखो ये वाला पॉइंट जो आप देख पा रहे हो, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ बेटा M। ठीक है बेटा, देखो अगर ये प्लेन जो है ये एक मिरर है, तो बेटा जो मिरर होता है वो ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बिल्कुल इन बिटवीन होता है। ठीक है, ओके, तो इस हिसाब से ये वाला जो पॉइंट है M, वो AB लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होएगा। तो अभी मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करके इस M पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेट करो, लेट M बी द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। तो फिर देयरफॉर बेटा M के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, वो आ जाएंगे 1 + α/2, 3 + β/2, 4 + γ/2। बेटा मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है x1 + x2/2, y1 + y2/2, z1 + z2/2। ये मेरे पास है x1 y1 z1, ये मेरे पास है x2 y2 z2। तो ये मेरे पास M पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अभी देखो मेरे को अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू गिवन है, वो वैल्यूज़ मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इसके अंदर। तो अभी वैल्यूज़ को जब यूज़ करूँगा तो ये बन जाएगा 1 + 2k + 1/2, 3 - k + 3/2, 4 + k + 4/2। तो यहाँ से बेटा जो मेरा M पॉइंट है उसके पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे 2 + 2k/2, 6 - k/2, 8 + k/2। अभी देखो बेटा ये वाला जो M पॉइंट है वो इस प्लेन के ऊपर लाई करता है। तो अगर ये प्लेन के ऊपर लाई करता है तो बेटा ये प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। अभी हमें लिखना है सिंस पॉइंट M lies on given plane, therefore it satisfy its equation। ठीक है, तो अभी ये x1, ये वाली जो वैल्यू है ना, ये प्लेन की इक्वेशन है मेरे पास, ये है प्लेन की इक्वेशन। तो x की जगह पे बेटा मैं ये लिखूंगा, y की जगह पे ये लिखूंगा और z की जगह पे बेटा मैं ये लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा डेट इज़ 2 × 2 + 2k/2 -1 × k - 6 - k/2 + 1 × 8 + k/2 + 3 = 0। तो अभी बेटा मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ, मेरे पास एलसीएम आ जाएगा नीचे 2। अभी ब्रैकेट्स वगैरह भी ओपन कर देता हूँ साथ में, तो ये बन जाएगा बेटा 4 + 4k। नेक्स्ट आएगा -6 + k + 8 + k + 6 = 0। साथ में मैंने एलसीएम भी ले लिया। अभी ये वाला 2 जब उधर 0 के साथ मल्टीप्लाई होएगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे पास बच गया 4k + 1k + 1k, तो ये आ गया मेरे पास 6k। -6 और +6 कैंसिल हो गए बेटा, ये आ गया 4 + 8 12। तो यहाँ से 6k किसके इक्वल आएगा, -12k, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी मेरे पास -2। ठीक है, अभी ये वाली जो k की वैल्यू है मैंने इसको यूज़ करना है यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा के अंदर, ताकि मेरे को अल्फ़ा बीटा गामा की एग्जैक्ट वैल्यू मिल सके। पुट 10 अल्फ़ा कॉमा बीटा एंड गामा। तो बेटा अल्फ़ा की वैल्यू आएगी -4 + 1 = -3, बीटा की वैल्यू आएगी 2 + 3 = 5,
और गामा की वैल्यू आएगी -2 + 4 = 2। तो देयरफॉर बेटा जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे -3, 5 एंड 2। तो ये बेटा जो मेरा गिवन पॉइंट है, इस पॉइंट का इस प्लेन के अंदर जो इमेज होएगा उस इमेज के बेटा ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये हमारा आंसर है। इस तरह से बेटा हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसको अपने माइंड में रखना। ओके बच्चे।